और बराड़ स्क्वायर दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें, जहां पर अब ब्रिगेडियर लीडर का पार्थिव शरीर अंतिम क्रियाओं के लिए ले जाया जा रहा है। तमाम सैन्य अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हुए हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने उनके अंतिम दर्शन किए, श्रद्धांजलि अर्पित की, अंतिम विदाई दी। और अब आपसे कुछ ही क्षणों में बराड़ स्क्वायर शमशान घाट में ही पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे ब्रिगेडियर लीडर सिंह। और उससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अंतिम क्रियाओं के लिए उनका पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा था। ये वो क्षण है जब उनके परिजन नम आंखों के साथ उनको विदाई दे रहे थे। बराड़ स्क्वायर में ही उनके परिजन भी मौजूद हैं। और देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुख का क्षण है उनके लिए, और इसको हर कोई इस वक्त देश में बैठा हर देशवासी महसूस कर पा रहा होगा। और दिल्ली बराड़ स्क्वायर से लाइव तस्वीरें, तमाम सैन्य अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कुछ देर पहले ही अंतिम विदाई दी, श्रद्धांजलि अर्पित की ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंचे। एक जांबाज जवान थे ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, और जनरल बिपिन रावत के साथ उनके रक्षा सहायक के तौर पर वो 1 साल से भी ज़्यादा के वक्त से उनके साथ काम कर रहे थे। सीडीएस रावत की टीम में 1 साल से अधिक तक एक प्रमुख सदस्य के तौर पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। और ये वो क्षण जब फूलों से लदी गाड़ी में उनके पार्थिव शरीर को लाया गया था। बराड़ स्क्वायर में ही पंचतत्व में अब विलीन हो जाएंगे ब्रिगेडियर लीडर। अंतिम क्रियाओं के लिए उनका शरीर वहां पर ले जाया गया है। एनएसए अजीत डोभाल वहां पर मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं। और ये आखिरी अलविदा कहने के लिए तमाम सैन्य अधिकारी और उनके परिजन भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीरें, दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए, आपसे कुछ ही क्षणों में अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा, अंतिम क्रियाएं जो भी हैं वो की जाएंगी। और हमेशा हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर। आज आखिरी अलविदा देने के लिए तमाम सैन्य अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हुए हैं। एनएसए अजीत डोभाल वहां पर मौजूद हैं। उनके परिजन खुद वहां पर मौजूद हैं। और बराड़ स्क्वायर शमशान घाट में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। और देखिए, सुरक्षा के भी वहां पर इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो सके। और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अब अंतिम क्रियाओं के लिए उनका अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही हैं। अंतिम क्रियाएं अब की जाएंगी। और पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये वो क्षण है जब ब्रिगेडियर लीडर का पार्थिव शरीर लाया गया था अंतिम विदाई के लिए। और उसके बाद की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। एनएसए अजीत डोभाल वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे, उन्होंने भी ब्रिगेडियर लीडर को उनके अंतिम दर्शन किए, उनको अंतिम विदाई दी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब शहीद लीडर को आखिरी सलाम दिया जाएगा। जो आखिरी क्रियाएं हैं वो यहाँ पर की जाएंगी। और उसी की ये प्रक्रिया होते हुए आप देख रहे हैं, ये आखिरी प्रक्रियाएं हैं, अंतिम प्रक्रियाएं हैं जो अंतिम संस्कार से पहले की जानी होती हैं। और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनको यहाँ पर अंतिम विदाई दी जाएगी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और हमेशा हमेशा के लिए ब्रिगेडियर लीडर पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। एक काबिल ऑफिसर माने जाते थे ब्रिगेडियर लीडर, और यही वजह थी कि जनरल बिपिन रावत के साथ वो रक्षा सहायक के तौर पर लगभग 1 साल से भी ज़्यादा के वक्त से काम कर रहे थे। और उनको पदोन्नति भी मिलने वाली थी मेजर जनरल के पद पर। लेकिन उससे पहले अचानक से ये दुर्घटना हो जाती है, जिसका किसी को भान भी नहीं था। किसी ने उस वक्त ये सोचा भी नहीं था कि उस हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 12 सेना के जवान, वायुसेना और थल सेना के जवान मौजूद थे। और इसी हेलीकॉप्टर क्रैश में हमने उन 12 जवानों को खो दिया। उनमें से एक थे शहीद लीडर, जिनकी ये आखिरी तस्वीरें कुछ हैं। सीडीएस रावत के घर से भी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और शहीद लीडर को आखिरी सलामी अब दी जा रही है। सीडीएस बिपिन रावत के घर पर भी
अब उनको अंतिम दर्शन के लिए उनका जो पार्थिव शरीर है वो वहाँ पर रखा गया है। और दूसरी तस्वीर में शहीद लीडर को ये आखिरी सलाम देते हुए आप तस्वीरें देख सकते हैं। अब से कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे शहीद लीडर। बराड़ स्क्वायर से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साथ साथ सीडीएस रावत के घर से भी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहाँ पर भी गम का माहौल है क्योंकि आज उनका भी अंतिम संस्कार होना है और आखिरी विदाई उनको दी जानी है। और ये देखिए, एक गम का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हर किसी की आंखें इस वक्त नम हैं, लेकिन इन नम आंखों के साथ अंतिम विदाई देते हुए शहीद लीडर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद हैं उनके अंतिम संस्कार पर। और साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल भी बराड़ स्क्वायर शमशान घाट पर ही मौजूद हैं। हमने कुछ देर पहले तस्वीरें आपको दिखाई थी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके परिजन भी उनको अंतिम विदाई देने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जब उनके परिजन उनके अंतिम दर्शन कर रहे थे, उनके पास वो मौजूद थे और उनको अंतिम विदाई दी। नम आंखों के साथ उनकी तस्वीर, तिरंगे से लपटी हुई एक तस्वीर उनकी पत्नी के हाथ सौंपी है सेना के अधिकारियों ने। एक आखिरी तस्वीर उनकी, जो क्योंकि ये पल ऐसा है कि अब उनके लिए यादगार रहने वाला है, क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए शहीद लीडर को इस देश ने खो दिया है, उनके परिजनों ने खो दिया है। और अपने सीने से लिपटाकर ये तस्वीर उनके परिजनों को ही आप देख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी ठीक वहीं बगल में ही मौजूद हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए। शहीदों को आज ये आखिरी सलाम होगा। 12 जवान हमने खोए, साथ साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत की